नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेकर, ये यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और आप लोगों को बताते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो मुझे, तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। दिल से आप सभी का स्वागत है और आप सब भी हमारी फैमिली से जुड़ जाइए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आप वो सारी चीज़ें देख पाओ। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मे बी प्लीज़ बताएं हमें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जीज इस वक्त कैसी चल रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जीज। ओह, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे टावर का आया है। ओके, धमाका। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं इस वक्त। ओके, हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट, मेजर अरकाना एंड अगेन अ मेजर अरकाना, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। डेविल, अगेन अ मेजर अरकाना। तो आज की रीडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल मुझे दिख रही है। यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं अभी तक 6। ओके, यहाँ पर कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं मेजर अरकाना के। 8 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एस ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, आपको क्या लगता है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो साइंस बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम से। तो यहाँ पे पाइसेस स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। उसके बाद वर्गो है, लियो है, ठीक है, कैप्रिकॉन है। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे एयर साइन है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अर्थ साइन भी है कुछ लोगों के लिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, तो सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। जो मेजर साइन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे कुछ नंबर्स निकल के आए हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 8 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पे है। ठीक है, 15 नंबर एंड 16 नंबर। तो ये नंबर्स आपसे कुछ रिलेट कर सकते हैं और आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स उनकी यहाँ पे हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर यहाँ पे घटा है। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ऐसी एक रीडिंग बनाई थी जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर घटित हो रहा है या फिर होने वाला है। एंड इस वक्त मुझे ये फुल मून का असर भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही हैं जो इनकी लाइफ को एकदम से हिला कर रख दिया है, इनको अंदर से एकदम से हिला कर रख दिया है। और ये चीज़ें हो सकता है थर्ड पार्टी और इनके बीच में चल रही है। दूसरी, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली, यहाँ पे थर्ड पार्टी या फिर कोई भी फीमेल फिगर यहाँ पे है, तो क्योंकि फीमेल फिगर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है तो वो वहाँ पर यहाँ पर टावर मोमेंट आया है। ठीक है, जो भी डेविल एनर्जी है वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि टावर एनर्जी, एक टावर मोमेंट, एक डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को ख़त्म करने के लिए कम्प्लीटली और आपके पर्सन को वहाँ से आज़ाद करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके पर्सन बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में थे, बहुत टाइम से लटकी हुई सिचुएशन में थे। इनके पास 2 ऑप्शंस थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको कौन से रास्ते चुनना है, किसको चूज़ करना है, किसको चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
हो सकता है कि रिसेंटली किसी का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली आपके पर्सन ने एकदम से सारी चीज़ें ख़त्म कर दी आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे आपको रीज़न ये बताया कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी जो यहाँ पे फैमिली थी, या फिर इनकी फैमिली में कोई एक मेंबर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है, एंड उनकी वजह से ये अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं फील करते, उनकी वजह से जो है इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये इन लोगों से लड़ सकें, या फिर इनके अगेंस्ट जाकर आपको यहाँ पे आपका हक दें, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है रिसेंट में किसी के साथ ये घटित हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर जिन लोगों के साथ हो चुका है ऑलरेडी, आपके साथ अगर आप दोनों के बीच में हो चुका है टावर मोमेंट, तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त टावर मोमेंट आया है, तो ये टावर मोमेंट आपका यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ने पास्ट में एक डिसीजन बनाया था, पास्ट में ये इंसान आपसे मूव ऑन करके गए थे, एंड ये जो है इस डेविल की बातों में आ गए थे, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन में ये इंसान आ गया था, और अब जाके जो है इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, इमोशनली जो है आपके लिए प्रेजेंट नहीं थे, इमोशनली अटैच्ड नहीं हुए थे, बस जो है आपके साथ जो है सिर्फ आपको यूटिलाइज करने के लिए, या फिर जो है सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए ये इंसान आपके साथ आए थे, एंड जब इनका काम निकल गया तो ये इंसान चला गया। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन इस टाइप के थे। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में थे, अगर आपके पर्सन पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को छुपाते थे, हाइड करते थे और अपने मन में ही रखते थे, और आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपके लिए सिर्फ पैशन होना, अट्रैक्शन होना, एक हाई लेवल पे प्यार जो है उतना ज़्यादा ना होना। ठीक है, आपको प्यार इनकी तरफ से फील नहीं होता था। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन ये आपके साथ रखते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए हुई हैं क्योंकि हो सकता है कि ये उस कैरेक्टर के ही थे। ठीक है, प्लस यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज थी, कुछ ना कुछ इनके खुद के टॉक्सिक नेचर भी था, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, प्लस इनके सराउंडिंग में जो भी इनके लोग हैं, जो भी इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो लोग हो सकता है इनको गलत गाइडेंस देते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया। ठीक है, अगर ये इंसान कल तक ये सारी चीज़ें कर भी रहे थे, तो आज इनकी लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, थर्ड पार्टी से इनको कुछ बड़े झटके मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल इन पर लगाने की कोशिश कर रही, इनको अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, इनको जो है इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, इनको इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि इनके अंदर अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। ठीक है, और इसी वजह से आज जो है आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी कीमत, आपकी अहमियत समझ में आ रही है, और इनको समझ में आ रहा है कि कल तक इन्होंने भी वही सारी चीज़ें आपके साथ करी थी, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे महसूस करवाई थी, और आज यहाँ पे इनको वो सारी चीज़ें पे बैक हो रही हैं। आज ये खुद बहुत ज़्यादा बेबस है, आज खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और दूसरों के गुलाम बन के रह गए हैं। और जिस तरीके से कल तक ये इंसान आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपको हमेशा अपने मुट्ठी में करके रखने की कोशिश करते थे, प्लस उल्टा जो है और आपको कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे देने के लिए रेडी नहीं थे, बस जो है आपको अपना काम निकलवाते थे। ठीक है, तो आप एक तरीके से इनकी पूरी मुट्ठी में हो गए थे, आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं फील करते थे, आप लो एनर्जी में आ गए थे। अब वही एनर्जी में आपके पर्सन आ गए हैं, ये कम्प्लीटली हर्मिट के मोड में चले गए हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं, अकेले में हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर जाना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करना, अंदर अंदर जाना, अंदर अंदर जो है जाकर अपनी गलतियों के बारे में सोचना, मैंने क्या गलत किया है पास्ट में, टावर मोमेंट हमारी रिलेशनशिप में आया, उसकी वजह क्या थी, और क्या इनमें कमियां थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, घटित हुई हैं। आपका प्योर नेचर इनको समझ में आ रहा है, आप कितने काइंड हार्टेड दिल के थे। ठीक है, आपने हमेशा इनको प्रोवाइड किया, लेकिन इन
इनका ध्यान, इनकी सारी जो भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो इनके या तो फैमिली थी या फिर फ्रेंड्स थी या फिर इनकी मदर थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते थे और कहीं ना कहीं आपका जो अहमियत है वो इस इंसान ने कभी समझा ही नहीं। ठीक है, और अब जाके जब इनके ऊपर खुद के ये बीत रही है तब जाके इनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये स्ट्रेंथ नहीं महसूस कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं और ये लोग इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं मुझ पर और हर चीज़ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे अंदर अब स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। और इन लोगों के जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनको फॉलो करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये एक मैसेज है जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा लाचार फील कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मैसेजेस निकल रहे हैं डायरेक्ट वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी में ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है या तो ये इनकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पर ये सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। इनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है इनके ऊपर हुक्म लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसान एक लिमिट तक ही जो है सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, एक लिमिट तक ही जो है किसी के कंट्रोल में रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको वहाँ पे रहना पसंद आएगा, क्या आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपके पर्सन भी आज वो सारी चीज़ें फील कर पा रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि किसी को भी इस तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहिए। चीज़ों को, इंसानों को जो है अपने मन मुताबिक जो है हम नहीं चला सकते। हमें वहाँ पे एडजस्ट करना होता है, हमें जो है वहाँ पे इक्वल बैलेंसिंग करनी होती है, हमें भी एफर्ट्स करने होते हैं, हमें भी थोड़ा सा झुकना होता है, हमें भी थोड़ा सा वहाँ पे करना होता है। तो इस प्रकार से इनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और इतना ज़्यादा जो कंट्रोलिंग नेचर कल तक आपके लिए जता रहे थे उससे आपके ऊपर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। आप इसी वजह से कमज़ोर पड़ गए थे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी और अब जाके इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है गाइस। ठीक है, कल तक ये इंसान कंफ्यूज था, इनका विजन यहाँ पे क्लियर नहीं था, क्योंकि ये अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ये इंसान सुनता ही नहीं था। हमेशा दूसरों के मैनिपुलेशन में आ जाना, हमेशा दूसरों की बातें सुनना, हमेशा दूसरों लोगों को प्रायोरिटी देना, तो इस प्रकार का इनका नेचर था। ठीक है, लेकिन अब इस हर्मिट के मोड में ये जब आ गए हैं तो इनको हर चीज़ रियलाइज़ हो रही है, हर एक एंगल से ये अपने आप का यहाँ पे पूरा आईना देख पा रहे हैं कि ये असल में किस प्रकार के पर्सन थे, किस प्रकार के इंसान हैं। और आपको जो है यहाँ पे एक हाई पोजीशन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को आपके काबिल नहीं समझ रहे हैं, कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं एंड जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉरगिवनेस 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 दिस पर्सन वांट्स। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दो, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा जो है इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं, इनको बहुत सारे लोग हो सकता है इनको कंट्रोल करें, कोई ना कोई तो इनकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो इनके ऊपर एक तरीके से हुक्म जो है लगाता है कि तुमको यही करना है, तुमको ये करना है, और बहुत सारा प्रेशर लगा के इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से अभी ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में आपके जो पर्सन है वो ऑन एंड ऑफ जो है यहाँ पे कर रहे हो, आते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर कॉल मैसेज करते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इनको कभी आपकी याद आती है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, और जब इंसान को याद आता है तो ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रेंथ नहीं फील कर रहे हैं। कल तक हो सकता है ये अपनी घमंड में थे और बहुत ज़्यादा
अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझ रहे थे, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं जो है अपने आप को संभाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं ना, जब ये टाव मोमेंट्स इनके लाइफ में ये झटके इनको मिल रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे चीज़ें करवाई जब जा रहे हैं ना, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तब जाके इनको अक्ल आ रही है, तब जाके इनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने कल आपके ऊपर किसी चीज़ को थोपा था, किसी चीज़ को यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको करवाया है, ज़बरदस्ती आपके ऊपर कोई अपना डिसीजन थोपा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनको रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और वो इसी प्रकार से है, मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन बनाया था, आपके ऊपर जबरदस्ती वो थोप दिया आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं हुई और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आपकी कमी आ गई, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत लूज़ कर चुके थे जीवन में। अभी इनकी भी लाइफ में वही सिचुएशन चल रही है, इनके ऊपर इस तरीके का प्रेशर इनको दिया जा रहा है, इस तरीके के डिसीजंस थोपे जा रहे हैं ना कि वहाँ पे अगर ये मानते हैं तो मान रहे हैं अगर, तो वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई, इनकी जो हिम्मत है ना, जीवन जीने का जो हौसला होता है, वो हौसला कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और अब जाके इनको समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर उस वक्त में क्या गुजरी होगी, आपके ऊपर क्या गुजरा था, आप किस सिचुएशन में हो गए और आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो टाव मूवमेंट है कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही है। आपके पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है। खुशहाल ज़िंदगी ये बिल्कुल भी नहीं जी रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुश रहते हैं, अपने फ्रेंड्स में एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कोई भी कार्ड नहीं आया है, ना ही पेंटिकल का कोई कार्ड। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है। हो सकता है कि इतना तो ये इंसान कमा लेता है कि ये दूसरों के लिए कर सकते हैं, इतना इनके पास है। ठीक है, अबंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गरीब पर्सन है, ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी ये जो है खुश नहीं है। जो जीवन में खुशियाँ होनी चाहिए, जो कंटेनमेंट होना चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए, जो प्यार के मामले में जो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि इनको आपकी अहमियत सबसे पहले पता चल गई है। दूसरों का असली चेहरा, दूसरों का जो यहाँ पे टॉक्सिक यहाँ पे चेहरा था, जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अभी तक अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे, अब उस इन्वायरमेंट में ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इनका दम घुट रहा है, वहाँ पे इनकी जो हिम्मत है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो अब जो है ये धीरे धीरे वहाँ से कट रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ से कटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का जब दम घुटने लगता है तो वहाँ पे इंसान जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आप फैमिली हैं, फैमिली का हिस्सा है, तो आपको वहाँ पे रहना ही है। तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल तरीके से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में ये इंसान यहाँ पे मुझे जीते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मायूस स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी है ये अंदर से। पछतावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ किस तरीके से एंडिंग करी है, किस तरीके से आपको तकलीफ़ पहुँचाई। हमेशा जब भी आपको इनकी नीड थी, जब भी आपको इनकी ज़रूरत थी, ये इंसान जो है दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, दूसरों के लिए जो है करते रहते थे, आपके बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और किस तरीके से इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, आपको छोड़कर चले गए, यहाँ पे किसी और रास्ते को इन्होंने चूज़ कर लिया, किसी और डायरेक्शन में चले गए, किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, फ्रेंडशिप कर ली, या फिर जो है फैमिली की बात मान ली। तो जो भी यहाँ पे सिचुएशन हुई है वो जो है इसीलिए हुई है क्योंकि आप दोनों का यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है गाइस। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है, साफ कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये आपके कार्मिक पर्सन भी है, तब भी अब जो है इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। ये
ईश्वर की तरफ झुक रहे हैं, ईश्वर की तरफ इनका रुझान हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहे हैं, अंदर ही अंदर एक अवेकनिंग के साइंस इनको हो सकता है मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरों के असली चेहरे दिख रहे हैं, इन्होंने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं वो दिख रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनको इस फेज़ में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो रीडिंग निकल के आई वो कार्मिक पार्टनर के यहाँ पे निकल के आई है। आपके पर्सन कल तक आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन रखते थे, हो सकता है ये प्ले गर्ल प्ले बॉय टाइप की इनकी एनर्जी थी, सिर्फ खेलने की इस एक्सपेक्टेशन सिर्फ खेलने के इरादे से ही आपकी लाइफ में आए थे, इंटेंशन के साथ, ठीक है। इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये आपसे आगे मैरिज करेंगे या फिर आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म तक जाएंगे। हो सकता है कि ये सिर्फ आपके साथ कुछ समय के लिए रहना चाहते थे और उस समय का पूरा होने के बाद ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका कैरेक्टर ऐसा था कि जहाँ पे इनको अट्रैक्शन फील होता है ये वहाँ पे चले जाते हैं, और जब वहाँ से इनकी फुलफिलमेंट जो है पूरी हो जाती है तो वो दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट इनका मन हो जाता है। तो अगर इस प्रकार की आपकी इनकी एनर्जीज थी यहाँ पे, तब भी इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ये अब जो है आपके लिए लव फील करने लगे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट किया है, इनको मेंटली सपोर्ट किया है, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकता है सपोर्ट किया है कुछ लोगों ने। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने करी हैं, प्लस आप इनकी हमेशा स्ट्रेंथ बन के रहें, तो ये सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। बल्कि इन्होंने उल्टा आपके साथ जो भी किया है, आपके साथ जो भी यहाँ पे बेवफाई करी है, ठीक है, आपको यहाँ पे चीट किया है, धोखा दिया है, तो जो भी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि एंडिंग तो आपके साथ यहाँ पे हुई है, टावर मोमेंट ने दिखा दिया है, कंप्लीट एंड आपके रिश्ते का हो गया है। और इस इंसान ने किसी और के लिए ही आपको यहाँ पे छोड़ा है, किसी थर्ड पार्टी, कोई पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे, कोई फीमेल या मेल हो सकती है, या अपनी किसी फैमिली के लिए छोड़ा है। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो इसीलिए हुआ है कि आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन कहीं ना कहीं था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अब इनके अंदर यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और ये इंसान बदल रहा है यहाँ पे। और स्ट्रेंथ का कार्ड हमें दिखा रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं थी पहले कि आपका साथ दे सके, प्लस आज इनको वही स्थिति ईश्वर दिखा रहे हैं कि तुमने क्या किया था उस वक्त में, और अब जो है तुम्हें वो सारी चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है। तो एंजल्स इनको गाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका विजन भी यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, जो क्लियर कल तक नहीं था, ठीक है। मैच्योर भी हो रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं लाइफ में, और इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखा है यहाँ पे। जो भी इनका ओवर एक्सेसिव जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग थी वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है, और प्यार जो है आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। इक्वल बैलेंसिंग रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप हमेशा देते गए हैं, ये इंसान हमेशा लेता गया है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बदले में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, और जिस मोमेंट में हो सकता है आप इन्हें किसी चीज़ का यहाँ पे प्रपोजल दे रहे थे, अगर ये मैरिज का था या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का था, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे थी इस इंसान ने उस वक्त में आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, या किसी और डायरेक्शन को चूज़ करके चले गए, ठीक है। चाहे वो फिर अपना यहाँ पे करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स इस डेक से क्या निकल के आती हैं। मैंने इस डेक से तो आपको बता दिया है। ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ये इंसान ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक सेकेंड गाइस, नीचे गिर गए हैं। ओके गाइस, देखते हैं इस डेक से क्या निकल के आता है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया आप लोगों के लिए, तो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए इनका माइंड जो है कितना ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ये इंसान चल रहा है इस वक्त, ठीक है। सिजोफ्रेनिया अगेन सेम एनर्जी, देखिए डर है, घबराहट है,
और ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है इनकी, ठीक है। इस डर की वजह से, घबराहट की वजह से किसको चुने किसको छोड़े, ठीक है, कौन सा डिसीजन बनाए। और हो सकता है दोनों तरफ जो है इनके अपने हैं यहाँ पे, तो ये चूज़ नहीं कर पाए थे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करे। ओके, इंटीग्रेशन तो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ आपके साथ यहाँ पे कनेक्शन है इस इंसान के साथ। दैट्स वाई ये इस लाइफ में भी आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे रिलेशनशिप बना है इस इंसान के साथ। और अगर आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा पास्ट लाइफ का बचा हुआ था जो रिलीज होना था, जिसकी वजह से ही ये सारी सिचुएशंस आपको देखनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और कार्ड्स निकालते हैं और ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान पीछे की सारी चीज़ों को भुलाकर एक नए तरीके से, एक नए विजन के साथ आपके साथ ज़िंदगी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं डेफिनेटली। और प्यार आपको देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं प्यार, आपके साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान है जो इनको पावरफुल फील कराते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं इनको कम फील करवा रहे हैं। वहाँ पे ये अपनी स्ट्रेंथ फील नहीं कर पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि हिम्मत जो है लाइफ में कम हो गई, ये जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ दिख रही है। आपके साथ जो भी अच्छे पल बिताए हैं वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं इस मोमेंट में, क्योंकि इनकी लाइफ की बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही हैं और ऐसे में ये आपके साथ अच्छे पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। इल्यूजन में ये इंसान रहता है और जैसे ही इनका इल्यूजन यहाँ पे टूटता है कि आप इनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में नहीं हो और कहीं ना कहीं आप दूर चले गए हैं, आपने इनको लेट गो कर दिया है, अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है टोटली, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं। और पास्ट में हो सकता है ये खुद ही आपकी लाइफ से गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए माइंड इनका किस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो एक डर की भावना ये भी है कि ये इंसान जो है आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। तो कार्मिक लोग जो होते हैं आपको जो है किसी और का होता हुआ भी नहीं देख सकते, आप पे अपना हक समझते हैं और आपको जो है सिर्फ अपने साथ ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, बातचीत ये इंसान करना चाहते हैं आपसे आउटसाइडर। देखिए ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपने अपनी ज़िंदगी में इनको एक आउटसाइडर बना के रख दिया आज, और कहीं ना कहीं ये उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये दूर से आपको देख तो रहे हैं लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी इनके चेहरे में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमें। ओके, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड निकल के आया है एंड वी आर दी वर्ल्ड। ओके, माइजर का कार्ड है। ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड भी दिख रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ जो है लाइफ में आगे बढ़कर, ठीक है। आपके साथ मिलकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। इनको पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, प्लस आपको अपनी दुनिया मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। वी आर दी वर्ल्ड मतलब हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है, ठीक है। तो आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, एक ट्रेजरी की तरह, एक ज्वेलरी की तरह आपको अपने दिल से, अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, और शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ठीक है। स्ट्रेस यहाँ पे इनको हो रहा है, हो सकता है लाइफ में एक स्ट्रेस जाता नहीं है, एक लाइफ में झटका इनको मिलता है और वो चीज़ें ये रिजॉल्व ही नहीं कर पाते कि दूसरी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, दूसरा इनको झटका लग जाता है। तो कुछ ना कुछ सडन यहाँ पे मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, इनको कुछ ना कुछ झटका लग रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इमोशंस को लेकर सडनली इनका इमोशन जो है अप हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सडनली ये रोने लगते हैं, सडनली जो है बहुत ही ओवर इमोशनल आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में जागृत हो रही हैं।
सडनली बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लगने लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरी इन्होंने हरकतें करी हैं, आपको अब्यूज़ किया है, गलत वर्ड्स बोले हैं, आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया है। तो इस तरीके के सेल्फ रियलाइजेशन इनको बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ थर्ड पार्टी यहाँ पे जो भी डेविल है वहाँ से इनको कोई ना कोई बार बार या तो टॉन्ट कसता है या किसी प्रकार की नेगेटिव वर्ड्स वहाँ से इनको सुनने को मिलती है, तो वहाँ से एक झटका इनको तुरंत से मिल जाता है। और जो है इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर इनको फोर्स किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है। तो इस प्रकार की हो सकती हैं कि चीज़ें यहाँ पे एज टावर मोमेंट इनकी लाइफ में हो रही हैं। और वहाँ से ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से इमोशनली हट जाना चाहते हैं, अपने आप को वहाँ से डिटैच करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं उस सिचुएशन को, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है। इतना ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन इनकी लाइफ में बन गया है, एक स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता है, दूसरा स्ट्रेस फिर से आके खड़ा हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रेस का सिलसिला चल रहा है ये चलता चला जा रहा है, क्योंकि ये फेज़ इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाने के लिए ही है, ताकि ये इंसान हर्मिट में जाए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस के मूड में आए और इस कार्मिक एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। अपने कार्मिक लेसन्स को पूरा करें, इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं वो रिलीज हो जल्द से जल्द, और ये इंसान सुधर के बदल के आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ एक सोल जर्नी है जिसको इनको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिख रही है मुझे, तो डेफिनेटली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो जो भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस है वो यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं जो इस इंसान को पूरे करने हैं, इस इंसान को अपनी लाइफ में रिलीज करने ही हैं। उसके बाद ही जो है ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। जब ये इंसान पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, पूरी तरीके से इनकी जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं, जो भी टॉक्सिक एनर्जी इनके अंदर अगर है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, जिनके बदलाव अभी आपको नहीं दिख रहे, आने वाले वक्त में आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट करिए कि कॉल मैसेजेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कॉल मैसेजेस के लिए तैयार हो जाइए, इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाइए, नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। इस रिश्ते में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। जो मजबूती आपको कल तक नहीं दिख रही थी वो मजबूती आपको दिखने लगेगी। एक अच्छा समय, सेलिब्रेशन का माहौल आ रहा है, और यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही, एक सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। ये सिक्योरिटी फाइनेंशियली भी हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप वाइज आपको सिक्योरिटी मिल सकती है कि ये इंसान आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन जो है ये इंसान क्या लेगा, एंड उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को एंड। और जल्दी से बताइए यूनिवर्स हमें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बता दीजिए हमें। यस, यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत तेजी से ये इंसान आने वाले हैं, आपको यहाँ पे मैसेज कॉल रिसीव होगा, तो एकदम पॉजिटिव हो जाइए। और यहाँ पे बेल भी रिंग की जो है मंदिर की, तो इट्स अ साइन कि बिल्कुल आपको यहाँ पे मैसेजेस कॉल्स रिसीव होने वाली हैं। और मैं यहाँ पे टाइमिंग भी आपको बताऊंगी। 5 ऑफ फैंस, ओके। तो एक चीज़ है जो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। कोई भी चीज़ ऐसी पुरानी उठाकर मत डिस्कस करने लगिएगा कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो कोई भी पुरानी बात यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है। ये इंसान आ तो रहे हैं लेकिन लड़ाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड है। अब न्यू विजन दिखा रहा है कि पुरानी चीज़ें आप भूल जाइए और नई तरीके से नई शुरुआत करिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें। ओके, 5 अगेन, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। और ये इंसान की लाइफ में देखिए 5-5 एनर्जी दिखा रही है कि एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज, ठीक है, आप दोनों की ही लाइफ में आने वाला है। प्लस इस इंसान की लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रबलसम दिख रही है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, आपकी कमी तो इनको फील ही हो रही है, आपके प्यार की कमी है यहाँ पे। प्लस लोग इनको जीने नहीं दे रहे, इनका जीना दुश्वार हो गया यहाँ पे, और इसी वजह से इनको यहाँ पे आपकी अहमियत समझ आ चुकी है और ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कदम इसी वजह से बढ़ रहे हैं जब अपने ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें
बीत रहे हैं। देखिए अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स आ ही गया, जो मैं यहाँ पे इतनी देर से बता ही रही थी। 555, देखिए 555 की एनर्जी है, बहुत बड़ा साइन है यहाँ पे कि मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। इस इंसान की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है इस वक्त में, हो सकता है आपको नहीं पता है। और ये इंसान जो है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, वो सब हट जाएगी। देखिए सन के कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे होकर के आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन तो हटेगी, लेकिन कंफ्यूजन हटने से पहले इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इंसान बहुत स्ट्रगल करेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि ये ऐसे इनको भी रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनको भी लोग ठुकराएंगे, इनको भी जो है लोग हराने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर भी जो है लोग डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इनको भी जो है लॉस फील होगा। ये भी अपनी लाइफ में जो प्यार की कमी है ना, वो फील करेंगे। और ये सारी चीज़ें भोगने के बाद, ये सारा यहाँ पे कर्मा रिसीव करने के बाद, क्योंकि इस इंसान ने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ला करके खड़ा किया था पास्ट में, आपको मजबूर किया था कि आप इनकी लाइफ से कम्प्लीटली विड्रॉ कर लो, आप इनकी इस रिश्ते को आप छोड़कर चले जाएं। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बर्बाद करी है, और ये सारी चीज़ें देखकर यूनिवर्स खुश नहीं है यहाँ पे, और इसी वजह से इनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होंगी। इनको अपना कर्मा यहाँ पे बैक करना होगा, पहले अपनी गलतियों को यहाँ पे पछतावा करना होगा, और यूनिवर्स वही सारी चीज़ें यहाँ पे इनको दे रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है ये सारी चीज़ें जब हो रही है ना, तो इस बीच में ये इतना ज़्यादा परेशान होंगे, इतना ज़्यादा ट्रबलसम एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान आपके पास आएंगे आपकी पॉजिटिव एनर्जीज गेन करने के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में सराउंडिंग में इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, वहाँ पे इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होता है, और इसी वजह से आपके पास आ रहे हैं। तो आपको इनको पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। और इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ वेल, आप सब लोग अपना रखिएगा बहुत अच्छा ख्याल। ठीक है, तो मेडिटेशन भी करिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड गुड बाय।